हनुमान जी के 5 ऐसे रहस्य जिनके बारे में कोई नहीं जानता। नंबर 5, इज हनुमान जी अ मंकी। एक रिसर्च के मुताबिक प्रभु श्री राम का जन्म 10 जनवरी 50,114 ईसा पूर्व अयोध्या में हुआ था। वहीं श्री राम के जन्म के पूर्व हनुमान जी का जन्म हुआ था, यानी आज से लगभग 7,138 साल पहले हनुमान जी ने इस धरती पर जन्म लिया था। रिसर्चर्स के मुताबिक आज से लगभग 9 लाख साल पहले एक ऐसी विलक्षण वानर जाति भारत में थी जो 10,000 से 12,000 साल पहले तक लुप्त होने लगी थी। इस जाति का नाम कपि था। लेकिन क्या वाकई में हनुमान जी बंदर थे? इसके लिए कुछ लोग रामायण काल में साथ रहने वाले सुग्रीव, अंगद के नाम के साथ वानर, कपि, शाखा, मृग जैसे शब्दों को सुनकर और उनकी कद काठी और शारीरिक बनावट जिसमें पूंछ भी शामिल थी को देखकर यही कयास लगाते हैं कि हनुमान जी एक बंदर थे। लेकिन ऐसा माना जाता है कि आज से 9 लाख साल पहले मानव की ही एक ऐसी जाति थी जो बंदरों के जैसे दिखती थी, लेकिन वो इंसानों से ज्यादा शक्तिशाली और बुद्धिमान थी। हालांकि ये जाति भारत में तो नष्ट हो गई, लेकिन बाली द्वीप में अभी भी मौजूद है। यहाँ कुछ पूंछ वाले मनुष्यों का अस्तित्व आज भी है, जिनकी पूंछ 6 इंच तक रह गई है, जिससे ये पता चलता है कि हनुमान जी कोई बंदर नहीं बल्कि इंसानों की ही बंदर जैसी दिखने वाली जाति से संबंध रखते थे, जो अब लुप्त हो चुकी है। नंबर 4, बर्थ प्लेस ऑफ हनुमान जी। हनुमान जी के जन्म स्थान के बारे में कहा जाता है कि उनके 3 जन्म स्थान थे। हनुमान जी का जन्म देवी अंजना और वानर राज केसरी के पुत्र के रूप में हुआ था। केसरी जी कपि क्षेत्र के राजा थे। कपि स्थल कुरु साम्राज्य का एक अहम हिस्सा था। हरियाणा का कैथल पहले करनाल जिले का भाग था और यह कैथल ही पहले कपिस्थल था। कुछ लोग मानते हैं कि यही हनुमान जी का पहला जन्म स्थान है। वहीं गुजरात के डांग जिले के आदिवासियों की मान्यता है कि डांग जिले के अंजना पर्वत में स्थित अंजनी गुफा में ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। वहीं हनुमान जी के तीसरे जन्म स्थान के बारे में कहा जाता है कि उनका जन्म झारखंड के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र गुमला जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर अंजन गांव की एक गुफा में हुआ था। लेकिन इनके अलावा ये भी कहा जाता है कि असल में हनुमान जी का जन्म पंपा सरोवर या पंपासर, होसपेट तालुका, जो मैसूर का एक पौराणिक स्थान है, यहाँ हुआ था। यहाँ एक मतंग पर्वत है जिसके अंदर एक गुफा भी है जो मतंग आराशी के नाम पर है। कहा जाता है मतंग आराशी के आश्रम में ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। ये भी कहते हैं कि मतंग नाम की आदिवासी जाति से हनुमान जी का गहरा संबंध है और 41 साल में एक बार हनुमान जी इस जाति के लोगों से मिलने जरूर आते हैं। नंबर 3, हनुमान जी इज स्टिल अलाइव। हनुमान जी को अमर माना जाता है। कहा जाता है रामायण के अंत में जब श्री राम बैकुंठ की ओर प्रस्थान कर रहे थे तो उनके साथ पूरी अयोध्या नगरी भी बैकुंठ जा रही थी, लेकिन सिर्फ हनुमान जी थे जिन्हें भगवान राम अपने साथ नहीं ले जा रहे थे। जब हनुमान जी ने इसका कारण पूछा तो श्री राम ने कहा कि वो इस धरती पर तब तक रहेंगे जब तक श्री राम का नाम लिया जाता रहेगा। राम जी ने कहा था कि उन्हें धर्म की रक्षा करने के लिए इस धरती पर रहना होगा, जिसकी वजह से हनुमान जी आज भी इस धरती पर मौजूद हैं। और कहा जाता है जब भी कोई भक्त सच्चे मन से उन्हें याद करता है तो वो किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। ये भी कहा जाता है कि जब कल की अवतार में भगवान विष्णु धरती पर अवतार लेंगे तो तब हनुमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, विश्वामित्र, विभीषण और राजा बलि सबके सामने प्रकट हो जाएंगे। नंबर 2, वेयर डज हनुमान जी लिव। हनुमान जी कलयुग में गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं, ऐसा श्रीमद् भागवत में कहा गया है। दरअसल अपने अज्ञातवास के समय हिमवंत पार करके पांडव गंधमादन के पास पहुँचे थे, जहाँ एक बार भीम कमल लेने के लिए गंधमादन पर्वत के वन में पहुँच गए थे। इसी वन में उन्होंने हनुमान जी को लेटे हुए देखा और यहीं पर हनुमान जी ने भीम का घमंड चूर किया था। महाभारत और दूसरे धर्म ग्रंथों में कई जगह गंधमादन पर्वत का जिक्र किया गया है। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक कहा जाता है कि यहाँ देवता घूमते फिरते हैं। वहीं ये भी कहा जाता है कि इस महान पर्वत पर कश्यप आशी ने भी तपस्या की थी। बता दें गंधमादन पर्वत के चोटी पर पहुँचना नामुमकिन है। नंबर 1, मकरध्वज सन ऑफ हनुमान जी। हनुमान जी के बेटे का नाम मकरध्वज था, लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि पवन पुत्र हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे तो तब उनका कोई पुत्र कैसे हो सकता है। दरअसल वाल्मीकि रामायण के मुताबिक उनके पुत्र की कहानी हनुमान जी के लंका दहन से जुड़ी है। लंका दहन करने के बाद जब हनुमान जी अपनी पूंछ की आग बुझाने के लिए समुद्र के अंदर गए तो वहाँ उनके पसीने की एक बूंद गिरी जो एक मछली के मुंह में चली गई, जिससे मछली गर्भवती हो गई। इस मछली को पकड़कर पाताल के राक्षस राजा अहिरावण के पास लाया गया। जब इस मछली का पेट काटा गया तो उसमें वानर जैसा एक बच्चा निकला। यही हनुमान जी के पुत्र मकरध्वज थे, जिन्हें अहिरावण ने पातालपुरी के रक्षक के तौर पर नियुक्त किया था। हनुमान जी की तरह मकरध्वज भी वीर प्रतापी, पराक्रमी और महाबली थे।
हनुमान जी ने अहिरावण का वध कर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कराया और मकर ध्वज को पाताल लोक का अधिकार सौंपकर उन्हें धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी थी। तो ये थे हनुमान जी के 5 रहस्य। एक बार कमेंट में जय बालाजी लिखकर वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा। धन्यवाद।